वहीं राजस्थान की राजधानी में कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। विधानसभा के पास पानी की टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि 1 साल पहले एफआईआर की गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? क्या पूरा मामला है जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है? अनिल, हाल फिलहाल भी ये जो उनको समझाइश के लिए उन्हीं के 2-3 लोगों को और ऊपर भेजा गया है। पुलिस प्रशासन ने नीचे समझाइश वहां पर की थी और वार्ता की थी कि जो भी उनकी मांगे हैं उस पर सकारात्मक वार्ता वहां पर की जाएगी और बात करते हुए आगे उनकी पहल की जाएगी। लेकिन ये जो पीड़ित लोग एक तरह से कहे जा सकते हैं, लगभग 12,000 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला है और एक जो कंपनी है उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि वो कंपनी पैसे यहाँ पर लिए और पैसे लेने के बाद में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से फरार हो गए। ऐसे में एफआईआर दर्ज है, लेकिन इनका आरोप है कि जिस तरह से कार्रवाई और एक्शन यहाँ पर होना चाहिए था उतना एक्शन नहीं हो पाया है। ये नेक्सा पीडी जो कंपनी है उसके खिलाफ ये जो आम लोग हैं वो यहाँ पर आवाज उठाते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे साथ इन्हीं के लोग, जो लोग टंकी पर चढ़े हुए उनके साथी लोग हमारे साथ में हैं। ये अपनी पीड़ा बता सकेंगे पूरी तरह से कि आखिरकार इनकी पीड़ा क्या है और क्या वजह है कि इन लोगों को टंकी का रुख करना पड़ा है। क्या वजह रही? ये धोलेरा प्रोजेक्ट सिटी के नाम पे हमारे को गुमराह किया गया कि वहाँ पे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया गया हमारे को कि ये ज़मीन मिल रही है, आपको वो मिल रही है। अभी वो ज़मीन भी नहीं दे रहे। उसके बाद में पैसे लगवाए गए हमारे से 50,000 के 81,000 वापस देने के लिए। अब तकरीबन इसको 1 साल होगी कंपनी को बंद हुए। हमारी 150 एफआईआर में से सिर्फ 4 के ऊपर आज तक चालान पेश किया गया है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, वहाँ से हमारे को निकाल दिया जाता है। अभी इसके बाद में न तो ज़मीन दे रहे हैं न कुछ। उसके बाद एक फर्जी कमेटी का गठन किया गया इन लोगों के द्वारा, जो वो कमेटी हमारे को गुमराह करती रही कि आपका हिसाब हम करवाएंगे, जो कि वो कमेटी भी अभी कुछ नहीं कर रही। फिर सरकार से आपकी वार्ता हुई, कब आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी पहले और प्रोसेस क्या रहा अब तक, क्या सोल्यूशन उसका निकला सरकार की तरफ से? 1 साल होगी एफआईआर किए हुए, उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। 150 एफआईआर में से ये मानो कि आप 4 में चालान पेश हुए हैं अभी तक। गिरफ्तार भी 4 ही हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो पोस्टर में कितने सारे लोग हैं। उनके ऊपर आज भी खुले घूम रहे हैं बाहर, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं रही उनके ऊपर। पैसे किस तरह से लिए थे? क्या आश्वासन आप लोगों को दिया था? कितने पैसे आप लोगों ने जमा करवाए? हमारे को 2 गुनों के लालच दिया था, तो 13 लाख रुपए है हमारे ग्रुप के। भाई 15 महीने में आपके रिटर्न हो जाएंगे 2 गुने। 14 महीने में डबल हो जाते थे। हाँ। 14 महीने में डबल हो जाएंगे। उसकी या तो आप पैसे ले सकते हो या जमीन ले सकते हो उसके बदले में। पहले कुछ लोगों को दिया या क्या आश्वासन? 4 साल से चल रही थी, कुछ लोगों को मिला भी था। लास्ट वालों को टाइम में फिर इनका बंद हो गया, तो उसके बाद बोला देंगे, फिर ये गायब हो गए बस। कहाँ की कंपनी, कहाँ आप लोग कहाँ से आए? ये सीकर के हैं, दोनों फौजी है, आर्मी से रिटायर्ड है। और ग्रीन फील्ड सिटी बन रही है अहमदाबाद से 85 किलोमीटर धोलेरा। उसमें गुमराह करते थे कि ये मोदी जी का प्रोजेक्ट है और अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा, ये करके फौजी हैं इसके मालिक भी, और मैक्सिमम पैसा भी फौजी और वर्दी वालों ने ही ज़्यादा पैसा लगाया। पैसा क्या घर से लगाया, कहीं से उधार लेके लगाया? कोई उधार से लेके लगाया, किसी ने लोन लेके लगाया, किसी ने किसी से लगाया, ऐसे पैसा लोन ले लेके लगाया। कैसे हुए? क्योंकि इस तरह का जो होता है डबल करना, चौगुना करना, आम लोग झांसे में नहीं आते। सर एक्चुअली ये जितने भी आरोपी हैं सारे अधिकतर सीकर ज़िले के हैं और इन लोगों ने 2019 में ये कंपनी बनाई और उसी कंपनी के तर्ज पर इन्होंने पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में ऑफिस खोले। 40 से 45 ऑफिस इन्होंने अलग अलग जगह पे खोले और इन्होंने 40 के आसपास इन्होंने अलग अलग फर्में बनाई अलग अलग लोगों के नाम पे, और उन्हीं फर्मों से ये लोगों से पैसे लेते थे और उनके वीकली रुपए देते थे कि हम आपके रुपए 13 महीने में डबल कर देंगे। तो लोग उनके झांसी में आ गए और मोस्टली इन्होंने पूरे जो आर्मी होता है उस आर्मी के लोगों को टारगेट किया, क्योंकि जो कंपनी का जो मेन एमडी था वो एक आर्मी से रिटायर्ड है। तो उसने उसकी बातों में आके जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं एक भरोसे के अंदर उसके साथ जुड़ गए और वो वीकली पेमेंट देता था, तो लोगों में एक भरोसा आ गया कि हाँ मेरे वीकली पेमेंट आता है। तो इस हिसाब से इन्होंने कंपनी में 4 साल चलाया और वो भी अलग अलग फर्मों से लोगों को पेमेंट देते थे। मुझे आज किसी फर्म से आया तो नेक्स्ट अगले मंगलवार को दूसरी फर्म से मेरे को पैसा मिलता था। तो लोग इनके झांसे में आते गए और जनवरी 2023 में ये लोग कंपनी बंद करके भाग गए, फरार हो गए। और 1.5 महीने बाद सीकर पुलिस ने मात्र 4 आरोपियों को पकड़ा और अभी तक
मात्र वो 4 आरोपी ही पकड़े हैं। अब क्या मांग है आप लोगों की? भाई पैसा भी आप लोगों का लगा है, आरोपी को आप करेंगे वो भी फरार हैं, तमाम लोग, आप लोग क्या चाहते हैं? साहब अभी तक 150 के आसपास एफआईआर हो चुकी है, लेकिन मात्र 3 या 4 एफआईआर में ही चालान पेश हो चुका है। चालान 3 या 4 में ही हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि जो जांच अधिकारी है उसे चेंज किया जाए, क्योंकि जो आरोपी अभी खुले में घूम रहे हैं, 50, 60, 70 आरोपी जो खुले में घूम रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं। हम यहाँ तक कि मेरी जो एफआईआर है उसमें एफआईआर तक लगाने की मुझे पूरी कोशिश करी इन्होंने, मेरी एफआईआर में एफआईआर भी लगाई इन्होंने। तो ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारने की कोशिश, मतलब पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग डरे हुए हैं साहब। आप लोगों को भी धमकाया जा रहा है, कितना पैसा लगा, क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा होता है, अमूमन तौर पर लोग झांसे में भी आ जाते हैं। अब एक्शन और कार्रवाई किस तरह की? एक सवाल ये भी कि क्या टंकी का रुख करना आपकी मजबूरी रही है? सर मेरा मानना ये है, मेरा नाम आरएस देव है, पर मेरा मानना है कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं प्राइवेट कंपनी में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जिस कानून के तहत गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ लाइसेंस देती है काम करने का, और वो धीरे धीरे उद्योगपति तो बन रहा है, और वो साम्राज्य अपना जीरो शुरू होता है और वो एक बट बरस की तरफ फैल जाता है। जैसे सारा इंडिया कंपनी बनी, जैसे पीयरलेस